नमस्कार मित्रों, संवाद चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं पंकज। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि खालिस्तान जो समर्थक है उसे कनाडा ने किस तरह से चंदे दिए हैं, पैसे दिए हैं। और पैसे इसलिए दिए हैं क्योंकि वो भारत में जो अलगाववादी जो गतिविधि है उसको बढ़ावा दे सके, है ना। यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं कह रहा हूँ। इसी वर्ष कनाडा की सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया और उसी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कनाडा के सरकार के द्वारा और कनाडा में बहुत से लोगों के द्वारा, कनाडियन लोगों के द्वारा आतंकवादी समूहों को पैसा दिया गया है। और इस पर कनाडा की सरकार ने कोई भी एक बड़ा एक्शन नहीं लिया है और कुछ में तो कनाडा की सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्व है कुछ फंडिंग में। तो हम बात कर रहे हैं कनाडा की सरकार के द्वारा 2025 में इसी वर्ष एक रिपोर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट का नाम है असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क इन कनाडा 2025। यह रिपोर्ट का नाम है जिसे कनाडा की सरकार के द्वारा जारी किया गया है ना। इस रिपोर्ट से पता चला है कि कनाडा लगातार पिछले ट्रूडो के शासनकाल में लगातार खालिस्तानी समर्थकों को पैसे दिए हैं। क्यों? क्योंकि वह अपना विचारधारा चला सके और भारत को परेशान किया जा सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रूडो एक भारत विरोधी नेता था, है ना। बिना कारण भारत पे एलिगेशंस लगाना उसका काम था। सुबह उठ के एक ट्वीट भारत के खिलाफ कर देना और जिससे उसके ही पार्टी के सदस्य सहमत नहीं हुआ करते थे। हमने सभी ने देखा है। तो जो भारत में जो दो ग्रुप मतलब जो खालसा संबंध जो खालिस्तान समर्थक है, दो ग्रुप बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशंस, इनको कनाडा ने लगातार बहुत बड़ी मात्रा में पैसे दिए। क्यों? क्योंकि ये भारत में अलगाववादी जो गतिविधि है उसको संचालित कर सके, है ना। अब यह किया भी। इसके कारण भारत में हमने सभी देखा था जब किसान आंदोलन के दौरान जब हुआ था तो इन लोगों का नाम आया था। इन लोगों के द्वारा ही लाल किला पे चढ़ के जो भारतीय झंडा है उसे हटाया गया था। दिल्ली में एक बहुत बड़ा मार्च कर दिया गया था, उसमें खालिस्तान का नाम आया था, है ना। तो उसी खालिस्तान का जो नाम आया था तो उस सब की जो फंडिंग किया गया था, उस सब का फंडिंग का सोर्स अगर देखा जाता है, भारत सरकार ने भी उस समय बताया था या प्राइवेट जो भी बहुत से न्यूज चैनल उन्होंने बताया था कि इस सब के पीछे कनाडा का हाथ है। और अभी कनाडा सरकार ने इस चीज़ को स्वयं एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ उसने किया है। कैसे? कि उन्होंने फंडिंग दिया था, उसके द्वारा दिया गया था, है ना। दूसरा बात, इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ भारत को परेशान करने वाली बात हो गई। कनाडा सरकार ने और कनाडा के लोगों ने सिर्फ भारत के अगेंस्ट गतिविधियां किया है जब नहीं किया है, बल्कि जो दुनिया में और भी जो बैन ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, जहाँ जो अमेरिका में, यूरोप में, एशिया के बहुत बड़े भाग में, पूर्वी एशिया में, दक्षिण एशिया में क्या है बैन टेररिस्ट ग्रुप है, उसे भी फंडिंग किया। जैसे हो गया हमास को, हिजबुल्ला को, इस तरह के जो संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है, जिसके कारण इजराइल में युद्ध छिड़ा हुआ है हमास के कारण, है ना। उससे पैसे दिया गया कहाँ से? कनाडा से। हिजबुल्ला से भी पैसे, हिजबुल्ला को भी पैसे दिए गए कहाँ से? कनाडा से, है ना। अब पैसे देने का पहले क्या था कि पैसे अब दिया कैसे गया, मतलब पैसे अब क्या कि पैसे तो खुलेआम जाके दे नहीं दिया गया, है ना। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो फंडिंग किया गया है, फंडिंग किस तरह से किया गया। तो फंडिंग पहले लार्ज अमाउंट में किया जा रहा था, अब फंडिंग लार्ज अमाउंट में न करके व्यक्तिगत रूप से किया गया है, पर्सन टू पर्सन किया गया, पर्सन टू पर्सन के माध्यम से पहुंचाया गया है पैसा टेररिस्ट ग्रुपों के हाथ में। दूसरा क्या है कि छोटे छोटे जो समूह बना के किया गया, पहले तो पर्सन बाय पर्सन किया गया है फंडिंग, दूसरा कैसे किया गया है जो छोटे छोटे समूह बना के, ग्रुप बना के फंडिंग किया गया है। और तीसरा एक और उन्होंने नया नहीं तो बहुत पुराना तरीका है कि एनजीओ के माध्यम से बहुत सारे इसीलिए वर्तमान मोदी सरकार और इससे पहले जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, भारत में बहुत से एनजीओ को बैन किए थे। क्यों? क्योंकि वो लोग भारत में एनजीओ का काम छोड़ के सारे गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ करते थे, है ना। तो बहुत से एनजीओ के माध्यम से पैसा पहुंचाया गया है, मानवाधिकार के नाम पे, है ना, पर्यावरण के नाम पे, है, और भी जो समाज में एजुकेशन के नाम पे, इस सब के नाम पे पैसे लिए गए और पैसे आतंकवादियों तक पहुंचाए जा रहे हैं, है ना। जो चौथा जो बात है, जो पैसा पहुंचाया गया है जिसका एक माध्यम था, वह है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करके।
चैरिटेबल और जो संस्था बनाया गया और उसके माध्यम से, चैरिटी के माध्यम से आतंकवादियों को फंडिंग किया गया। यह सोचने वाली बात है कि चैरिटी किया जाता है जो नीडी लोग, यहाँ नीडी लोगों तक पैसा पहुंचाया जाए, लेकिन यहाँ चैरिटी स्थापित किया गया कनाडा में कि पैसा कहाँ जमा देना है, आतंकवादियों को देना है ना। और वो आतंकवादी दुनिया भर में अस्थिरता फैलाता है। हम सभी जानते हैं हिजबुल्लाह और हमास के कारण पूरा जो मिडिल ईस्ट है अस्थिर है ना। और खालिस्तानी के कारण पंजाब को अस्थिर करने का कोशिश किया जाता है, क्योंकि हमारा भारत में क्या है, सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटरनल जो ये जो गुप्त सूचना विभाग है, जो सूचना रखता है आईबी वगैरह, इन लोग इतना मजबूत है कि इसको फैलने नहीं दे रहा है। अगर थोड़ा भी ढील पड़ जाए तो इन लोग मतलब भारत के जो पंजाब है वहाँ पे बहुत बड़ा अराजकता फैला देगा, है ना। इसके हम लोग सभी उदाहरण देख चुके हैं। अतीत में 80 के दौर में, 90 के दौर में हमने देखा था पंजाब में किस तरह से स्थिति हो गया था, है ना। जो स्थानीय सिख समुदाय है उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता है, वो हमेशा इस चीज़ का विरोध करते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती से कुछ जो सिख समुदाय हैं बाहर में, कनाडा में रह रहे हैं ना, वो क्या हो रहा है, वो खिलौना बन गए हैं, जो गोरों के हाथों का खिलौना बन गया है। जिस तरह पाकिस्तान को तोड़ा है ना, और पाकिस्तान को बना के कुछ पाकिस्तानियों को कुछ फायदा नहीं हुआ, उसका लाभ सिर्फ गोरा उठा रहे हैं। उसी तरह है ना, अपने लाभ के लिए भारत को तोड़ना चाहता है ना। और इसी में कि इसके लिए क्या है, कुछ लोग खिलौना बन गया है और इसमें लगातार अपने आप को प्रयोग होते, मतलब अपने आप को प्रयोग होते देख रहा है, मतलब अपना प्रयोग करवा रहा है ना। तो कनाडा, तो कुल मिला के बात यह है कि कनाडा खुद अपने आप को अपने सरकारी विभाग के माध्यम से कहता है कि हाँ, कि उसके देश के द्वारा फंडिंग किया गया था, टेररिस्ट फंडिंग किया गया था। अगर यही रिपोर्ट किसी अन्य देश के द्वारा निकला होता तो आज अभी तक उस पर दुनिया भर के बहुत सारे सैंक्शंस लग गए होते, या उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहुत सारा लेख लिखे जाते, न्यूज़ बनाए जाते हैं, लेकिन इसके खिलाफ एक भी न्यूज़ नहीं बनाया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आगे इस पर कुछ अपडेट होगा तो इसमें हम जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।